हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग चैप्टर वाइज कंटेंट रिकॉर्ड करेंगे। इससे क्या होगा कि आप इस चैनल के थ्रू अपना पूरा प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करें नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही वास्ट है, तो इसके बहुत सारे वीडियोस होंगे। और जो भी इसके अलग अलग सब टॉपिक्स है, जैसे डिविजिबिलिटी रूल हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, या फिर लास्ट डिजिट, लास्ट टू डिजिट, इसके अलग अलग वीडियोस में रिकॉर्ड कर दूंगा, जिससे क्या होगा, आपको वीडियो को देखने में थोड़ा कन्वीनियंस होगा, खोजने में, ढूंढने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, नंबर सिस्टम का आज इंट्रोडक्शन होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से समझेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे बेस में आपको दिख रहा होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स होते हैं। और काउंटिंग कहां से शुरू होता है? काउंटिंग शुरू होता है वन से। तो नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होगा। 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। यहाँ पे जीरो नहीं होता, देखिए जीरो को अलग से लिखा गया। नेचुरल नंबर और जीरो ये मिलके बनता है होल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, और ये तो जीरो है। और होल नंबर को हम लोग w से डिनोट करते हैं। तो होल नंबर में क्या क्या आ जाएंगे? नेचुरल नंबर प्लस जीरो, मतलब 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, होल नंबर का यहाँ पे देखिए नेगेटिव्स है। नेचुरल नंबर का जो नेगेटिव नंबर्स है, -3, -2, -1 अप टू माइनस इंफिनिटी, ये सारा मिला के हम लोग इसको बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के अंदर क्या क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर्स, दे आर नेगेटिव्स एंड जीरो, ये सबको मिला के हम लोग इंटीजर बोलते हैं। और इंटीजर को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। ये क्लियर होगा? इंटीजर के साथ देखिए नॉन इंटीजर है। अगर इंटीजर को और नॉन इंटीजर को मिला देंगे तो बनता है रैशनल नंबर। नॉन इंटीजर क्या है? नॉन इंटीजर का मतलब डेसिमल हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, इसमें डेसिमल भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकता है। डेसिमल और फ्रैक्शन तो एक ही चीज है, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये नॉन इंटीजर और इंटीजर को मिला करके हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। रैशनल नंबर हमने पढ़ा, स्कूल में भी पढ़ा, लेकिन बहुत बार क्या होता है, इसका डेफिनेशन बहुत लोगों को गलत, इनकम्प्लीट पता होता है। तो सबसे पहले रैशनल नंबर को हम लोग समझते हैं बाय डेफिनेशन। तो रैशनल नंबर क्या होता है? Numbers which can be written in the form of p by q where q is not equals to 0. Number which can be written in the form of p by q where q is not equals to 0. यहां पे एक चीज और मेंशन होना चाहिए कि where p and q are integer, p and q are integer। देखिए, ये अगर नहीं लिखा, मैक्सिमम यहाँ पे लिखा, कहीं कहीं किसी किसी बुक में देखे हम ये चीज लिखता ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को डेफिनेशन यहीं तक पता है कि नेचुरल नंबर्स आर नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0। अब समझते हैं इसको। रैशनल नंबर जिसको p by q के फॉर्म में लिख सके, जैसे 2/3। 2/3 क्या? p by q के फॉर्म में, या तो p by q के फॉर्म में ऑलरेडी हो या फिर उसको लिख सके, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। 4 क्या है? 4 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 4 को आप 4/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए रैशनल नंबर, इसमें देखिए लिस्ट में आपको 4 दिखेगा। ठीक है, 0.3 ये क्या है? ये भी रैशनल नंबर है। 0.3 रैशनल नंबर कैसे? डेफिनेशन के हिसाब से p by q के फॉर्म में लिख सके आप उसको, तो आप इसको लिख सकते हैं 3/10। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। 0.33, 0.33 क्या है? ये भी रैशनल नंबर, इसको आप लिख सकते हैं 33/90। ये रेकरिंग के क्लास में लोग समझेंगे कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, 0.33 को हम लोग 0.3 पे बार लिखते हैं। 0.33 को 3 पे बार, इसको लिख सकते हैं 3/9, सॉरी 3/9 लिखते हैं। इसको कट करके आप 1/3 लिख सकते हैं। ये हम लोग रेकरिंग के क्लास में समझेंगे कि हम लोग डेसिमल को जिसमें बार लगा होता है या जो रिपीट करता है उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट नंबर हम लिखते हैं √2।
अब बताइए रूट टू क्या है, ये रैशनल नंबर है कि नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए रूट टू रैशनल नंबर है कि नहीं, रूट टू रैशनल नंबर नहीं है। अब जैसे रूट टू का आप बोले पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, रूट टू बाई वन, पी बाई क्यू के फॉर्म में तो हम इसको भी लिख सकते हैं, बट ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। यहाँ पे देखिए पी तो इंटीजर है, क्यू हमारा सॉरी क्यू तो इंटीजर है, पी हमारा इंटीजर नहीं है रूट के फॉर्म में। यहाँ पे देखिए इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर्स दे आर नेगेटिव एंड होल नंबर यानी कि जीरो। नेचुरल नंबर्स दे आर नेगेटिव एंड जीरो, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। तो क्यू तो हमारा इंटीजर है, पी हमारा यहाँ पे इंटीजर नहीं है रूट टू, इसीलिए रूट टू रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो फिर से डेफिनेशन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रैशनल नंबर, number which can be written in the form of p by q where q is not equals to 0 and p and q are integer। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर कौन सा नंबर हो जाएंगे, अभी मैंने लिखा था जिसको p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे रूट टू, जैसे रूट थ्री। जनरली रूट वाले नंबर आते हैं, और भी नंबर्स आते हैं, इसको आप जिसको भी आप p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारा इरैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो रैशनल और इरैशनल का डिफरेंस है। एक और डिफरेंस बताते हैं, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को इसको समझना होगा, नॉन इंटीजर को। देखिए यहां से समझते हैं, यहां से आपको थोड़ा डिटेल में पता चले रैशनल और इरैशनल का डिफरेंस। नॉन इंटीजर नंबर क्या होता है, फ्रैक्शंस। ध्यान से देखिए, फ्रैक्शन को जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो दो तरह के डेसिमल मिलते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। फ्रैक्शन को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो दो तरह के डेसिमल मिलते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट वर्ड का मतलब होता है खत्म हो जाना। ठीक है, आप इस वर्ड को जॉब वगैरह में सुने, टर्मिनेट कर दिया गया, मतलब खत्म हुआ जॉब उसका। तो टर्मिनेट का मतलब उसका खत्म हो जाना। टर्मिनेटिंग वैसे डेसिमल होते हैं जो एक फिक्स डिजिट्स के बाद वो खत्म हो जाता है, उसके बाद वो नहीं आते हैं। जैसे आप 2/5 इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 आता है। 3 वो तो वही आ जाए 3/15 अगर हम लिखते हैं, या 17/2 लिखते हैं अगर, इसका वैल्यू होता है 8.5। देखिए खत्म हो गया, इसका डिजिट नहीं आ रहा। 36/25 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1.44। देखिए दो डिजिट खत्म, आप कैलकुलेटर से इसको चेक करके देखना, इसके बाद डिजिट नहीं आएगा। ये होता टर्मिनेटिंग। दूसरा होता नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे 1/3, ये खत्म नहीं होगा कभी भी, ये खत्म नहीं, चलता रहेगा, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, ये तो छोटा सा नंबर था, कोई बड़ा सा नंबर को आप देख करके कैसे बताओगे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। कितना भी बड़ा फ्रैक्शन आप देख करके बता सकते हो कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे बताना, सिंपल सा लॉजिक है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखना, फ्रैक्शन का आपको डिनोमिनेटर देखना। डिनोमिनेटर होना चाहिए मल्टीपल ऑफ ओनली 2 और 5। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर डिनोमिनेटर मल्टीपल ऑफ ओनली 2 और 5 है तो फिर ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, इसका डिनोमिनेटर क्या था, 2 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 का मल्टीपल 25 था। डिनोमिनेटर अगर 2 या 5 का मल्टीपल ओनली 2 और 5, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, तो वो फिर टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अदरवाइज क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कोई नंबर लिखे 25/15, देखने से आपको पता चल जाए कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बिकॉज ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर में 5 और 3 दोनों है, 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 रह जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। ठीक है, ये खत्म नहीं हो कभी भी। मान लीजिए कोई नंबर आप लिखते हैं, बड़ा सा नंबर लिखते हैं 1 2 8 3 6 5, इतना बड़ा सा नंबर आप लिखे 7, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ 32, 128, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ 2 और कुछ नहीं है। 2 इंटू, आप इसको 2 को अगर 7 टाइम्स इंटू करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 टाइम्स अगर इंटू किया गया तो ये टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेटिंग है ये। ठीक है, अच्छा ऐसा होता क्यों है? 2 और 5 रहने से टर्मिनेटिंग होता, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। इसका रीजन ये है कि 2 और 5 को 10 बना सकते हैं आप, बाकी नंबर को 10 नहीं बना सकते, और जब तक 10 नहीं बनेगा टर्मिनेट नहीं करेगा। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 39/5, ठीक है, देखिए ऊपर नीचे अगर हम लोग 2 से इंटू कर दें, ये क्या बनेगा 78, और ये बन गया 10, इसीलिए टर्मिनेट कर जाता क्योंकि ये 10 बन गया। अगर नीचे 10 आ गया, ऊपर कुछ भी रहे, एक डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ 183/4, ऊपर नीचे अगर हम लोग 5 से इंटू कर दें या 25 से इंटू कर दें, यहाँ पे क्या आएगा उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए 25 4 जा 100 आ जाएगा। अब ऊपर कुछ भी आए उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट से पहले वो डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 2 और 5 अगर 2 और 5 या फिर इसका मल्टीपल अगर डिनोमिनेटर में, तो टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझे थे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टर्मिनेटिंग तो खत्म हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब इसके 2 पार्ट है, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। देखिए इसको और थोड़ा ध्यान से समझिएगा। रिपीटिंग है मतलब कोई डेसिमल खत्म नहीं, वो आगे एक एक डिजिट आता जा रहा है। जैसे 1/3 का एग्जांपल लेते हैं, 0.3333, यहाँ पे लिखते हैं हम डेसिमल 1.4142। ठीक है, यहाँ पे एक डेसिमल लिखा हुआ, यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यू लिखा। ध्यान से देखिए यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है। एक और लिखते हैं 0.454545, ये रिपीटिंग है। देखिए यही 2 डिजिट रिपीट कर, यहाँ पे एक डिजिट, यहाँ पे देखिए हर एक डिजिट अलग अलग आ रहा। तो किसी फ्रैक्शन को आप देख करके कैसे बताओगे कि ये रिपीट करेगा कि नहीं रिपीट करेगा? और रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि कोई एक डिजिट रिपीट किया। रिपीटिंग का मतलब जहां से रिपीट करना स्टार्ट किया डिजिट, वहां से पूरा ब्लॉक वो वापस आएगा। जैसे 0.42163, 42163, 42163, रिपीटिंग का ये मतलब होता है कि पूरा ब्लॉक वापस आता है, ऐसा नहीं कि कोई एक डिजिट आ गया। तो ये भी आप किसी फ्रैक्शन को देख के कैसे बताओगे कि वो रिपीटिंग होने वाला है कि नॉन रिपीटिंग? तो क्लियर कर देते हैं हम, ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दुनिया का हर फ्रैक्शन रिपीटिंग ही होता है। अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहा तो वो रिपीटिंग हुआ, नॉन रिपीटिंग नहीं होता है। ऑल फ्रैक्शंस, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस आर रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस आर रिपीटिंग। जितना भी फ्रैक्शन अगर वो टर्मिनेट नहीं किया, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीट करेगा आगे जाके। अब ऐसा कैसे? 1/3 तो पता था रिपीट करता है, 1/7 भी करे, 1/13 भी करे, 1900/14 300, कुछ भी आप लिखिए, अगर वो टर्मिनेट नहीं करा तो रिपीट करेगा। कोई 4 डिजिट के बाद करता, कोई 6 डिजिट के बाद करता। आप पेशेंस के साथ कोई नंबर को आप डिवाइड करके देखिएगा। जैसे हम लोग चलिए 100 को 7 से डिवाइड करते हैं, जस्ट चेक करते हैं कहाँ पे रिपीट करता है। 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 7 5 जा 7, 67 8 जा 56, 7 5 जा
35 4 5 0 7 7 जा 49 1 0 7 1 जा 7। देखिए यहाँ पे 1 आ गया, लेकिन इसको रिपीटिंग अभी नहीं बोलेंगे, ये पूरा डिजिट जब सेम सेम आने लगे तब वो रिपीटिंग होगा। 30 7 4 जा 28 2 0 7 2 जा, देखिए सेम सेम डिजिट सारा 6 0 7 8 जा, देखिए सेम सेम ये डिजिट आना स्टार्ट हो गया। तो हर फ्रैक्शन रिपीट करता है, 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट का तो रिपीट करता है। तो फिर नॉन रिपीटिंग क्या होता है? अब ध्यान से सुनिए एक चीज, नॉन रिपीटिंग होता क्या? हम बोले कि ऑल नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस आर रिपीटिंग। जो फ्रैक्शन होता है वो रिपीट करता है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो फ्रैक्शन नहीं होते हैं, वो लिखा था मैंने, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो होता है रैशनल नंबर, सॉरी इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर रिपीट नहीं करता है। देखिए एक वैल्यू मैंने लिखा था यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये क्या चीज का वैल्यू है पता है? ये √2 का वैल्यू है, ये रिपीट नहीं करता। इसमें और भी कुछ डिजिट्स मैं लिखता हूं, और भी कुछ डिजिट्स में लिख देंगे तो ये रिपीट नहीं करेगा। तो रूट वाले नंबर जो होते हैं वो रिपीट नहीं करते, लेकिन फ्रैक्शन वाले नंबर आगे जाकर के रिपीट करते हैं। तो इरैशनल और रैशनल का ये दूसरा डिफरेंस हुआ कि रैशनल नंबर को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो या तो टर्मिनेट कर जाएगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो आगे जाकर के रिपीट करेगा, पूरा ब्लॉक रिपीट करता। लेकिन इरैशनल नंबर जो है वो रिपीट नहीं करता, और जब तक भी उसको डिजिट्स लिखते रहो वो हमेशा अलग अलग डिजिट ही आएगा। ठीक है, वापस से यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग क्या क्या समझ लिए थे? हम लोग यहाँ तक देख लिए थे रैशनल नंबर, ये डिफरेंस बहुत जरूरी है। रैशनल नंबर में बहुत सारा क्वेश्चन होता है, तो रैशनल नंबर का प्रॉपर आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। और ये क्या हो गया, इरैशनल, दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिसको आप नंबर लाइन में लिख सके। जो भी नंबर लाइन में एग्जिस्ट करता है वो सारा हमारा रियल नंबर होता है, उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, जिसको भी आप नंबर लाइन में शो कर सको, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, उसके अंदर इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, रूट सब कुछ आ जाएगा, वो रियल नंबर होता है। जो रियल नहीं होता वो क्या होता है? इमेजिन। अच्छा, रियल नंबर को हम लोग आर से दिखाते हैं और रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से दिखाते हैं। देखिए दोनों आर है, कंफ्यूज नहीं करना। रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं और रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। और जो रियल नहीं है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी नंबर कौन सा नंबर होता है? एक्चुअल में इमेजिनरी नंबर होते ही नहीं है, वो जस्ट हम लोग इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा नंबर हो, इसका कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते आप। जैसे इमेजिनरी नंबर कैसे लिखते हैं? √√-2, इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √1, तो √2 और इसको हम लोग आई लिखते हैं, तो ये √2i हो गया। इसको, इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसको हमने एक नाम दे दिया आई, तो ये √2i होता है। तो ये हम लोग का इमेजिनरी नंबर है, और सबको मिला के बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं, इस बार इस साइड से देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट है, इमेजिनरी और रियल। ठीक है, इमेजिनरी नंबर जब रूट के अंदर माइनस साइन होता है, बाकी सारा रियल नंबर है। अगेन रियल नंबर का दो पार्ट होता है, रैशनल और इरैशनल। इरैशनल नंबर जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर जो जिसका डेसिमल में लिखने से जिसके डिजिट्स रिपीट नहीं करते, वो हो गया इरैशनल नंबर। बाकी सारे रैशनल नंबर हो गए जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अगेन रैशनल नंबर का दो पार्ट होता है। देखिए यहाँ पे कलर भी मैंने सेम सेम रखा ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए नॉन इंटीजर और इंटीजर, इंटीजर और नॉन इंटीजर में क्या आ जाएगा? एक तो फ्रैक्शन, दूसरा डेसिमल। और इंटीजर के अंदर अगेन ये सब पार्ट आएगा, नेगेटिव और होल नंबर। होल नंबर का मतलब 0 to इन्फिनिटी, और नेगेटिव नंबर्स में नेचुरल नंबर का जो नेगेटिव साइन होगा, -1 -2 -3 अप टू नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी। देन होल नंबर का दो पार्ट होगा, 0 और दूसरा पार्ट है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 to अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, इसको रिवाइज कर ले, क्योंकि बहुत बेसिक वीडियो, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम के आगे के जो भी क्लासेस होंगे उसको हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।